हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हटिया एजुकेशन। आज इस वीडियो में संविधान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न जैसा कि आरआरबी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हमने संविधान सभा, प्रस्तावना और विशेषता से रिलेटेड प्रश्न आपको पहले वीडियो में बताया है। तो आज हम संविधान के स्रोत, भाग, अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर देखते हैं। आपका पहला प्रश्न रहा दोस्तों, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? तो 22 भाग में विभाजित किया गया है। आपका राइट आंसर होगा डी। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस भाग में स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो भाग 21 में जो है वो स्थायी संक्रमणकालीन के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायती बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 के अंतर्गत जो है 3 सोपानों में पंचायती बनाने की परिकल्पना की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो संविधान का 9वां भाग जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल्य अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत जो है जनता को गारंटी मूल्य अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 क में दिया गया है। आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 4 के किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हमें बताता है भाग 4। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हैं। आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1950 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 9वीं अनुसूची को जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान में द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में की जाती है? तो भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है वो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में जो है वेतन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंध है। आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध शासी जिला परिषद से है? तो 6ठी अनुसूची का जो संबंध है वो शासी जिला परिषद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में भाषाओं को 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख है किस अनुसूची में है? तो राज्य भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो राज्य भाषाओं के साथ है। तो आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु को आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो अनुसूची 1 के अंतर्गत जो है वो नए राज्य का गठन हुआ और भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो 5वीं अनुसूची में जो है प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल निरोध से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारत की संविधान की विशेष व्यवस्था जो है वो संसद प्रणाली है जो इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो आयरलैंड की जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था भारत की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत में संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के सामान्य संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून का जो सामान्य संरक्षण वाक्य है वो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कलेक्टर का पद उपनिवेशिक शासन ने उधार पर लिया था। तो भारत में जो कलेक्टर पद का उपनिवेशिक शासन है वो इंग्लैंड से लिया गया था। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विधि के समझ समता लिया गया है। तो विधि के समझ समता जो लिया गया है दोस्तों वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संघीय व्यवस्था भी शामिल की गई है, मौलिक अधिकार भी शामिल किया गया है और स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपूर्वलोकन भी शामिल किया गया है। इसमें आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान दोस्तों कनाडा से लिया गया है। आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से प्रभावित है। आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा भी ग्रहण किया है, मौलिक अधिकार भी ग्रहण किए हैं उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी की है। तो आपका राइट आंसर होगा तीनों, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल अधिकार के संविधान से प्रेरित है। तो सोवियत संघ से, जो यहाँ पे सॉन्ग लिखा गया है, यहाँ पे संघ रहना चाहिए, तो सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसद शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से विकसित हुई थी। आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों, संविधान के निर्वाचन के लिए पाया जाता है। दोस्तों, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय व्यवस्था समान रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।